हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज देने वाला हूं। जैसा कि आज डे 4 है आपका यूपीपीसीएस में जो आपकी तैयारी कर रहे हैं, टारगेट आपकी 55 दिन की जो आपकी सीरीज चल रही है, इन टॉप 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। तो बिल्कुल भैया इसको जरूर पढ़ के जाना। आपका डे 4 है, आपका चौथा दिन आपकी क्लास है, यानी कि चौथी क्लास है आपकी। और इस चौथे आपके दिन में आपके टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज जो मैं आपको देने वाला हूं, करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है ना, ये मत देखिएगा किस महीने का है, महीने से नहीं मतलब है। उसमें जो टॉप 10 क्वेश्चन देंगे वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉप 10 क्वेश्चन है, उसकी हम बताते हैं। ठीक है ना, आइए बताते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉप 10 आपके कौन कौन से हैं। तो देखिए, आपके सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवछ प्रतिमा। इसका वर्णन अभी किया गया है। ये करंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक आपका क्या है, आपका रणजी ट्रॉफी है, इसको आप रट के चले जाइएगा। तीसरा टॉपिक क्या है, सुजलाम सुफलाम जल अभियान, इसको भी आप पढ़ के चले जाइएगा भाई। चौथा क्या है आपका, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है आपका संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी को भी आप देखिएगा। इसके बाद पीआईबी का निदेशक, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, भारत के स्विमर ग्रैंड मास्टर और एयर शो 2023। तो टॉप 10 जो क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप करेगा, पूछेगा। तो भैया इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। तो आइए हम आपको फुल डिटेल में चीजों को आपको रटवाते हुए, याद करवाते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो टॉपिक आती है, सबसे पहला जो आपका मुद्दा आ जाता है करंट अफेयर का, इसको देखते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक कौन सा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवछ प्रतिमा, इसी को हम देखते हैं। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवछ प्रतिमा सबसे पहला टॉपिक है। शुरुआत कर देते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवछ प्रतिमा। फटाफट आपको सॉल्व कराएंगे, आप ध्यान से समझते चलिए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवछ प्रतिमा। ठीक है, आवछ प्रतिमा। तो बिल्कुल देखिए भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम थोड़ा सा आवछ प्रतिमा की बात करते हैं। और ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसीएस का टॉपिक है भैया। ध्यान दीजिएगा, जो 14 मई के जो पेपर देने जा रहे हैं, बिल्कुल तैयार हो जाएं अपनी एग्जाम को इस बार क्रैक करने के लिए। करंट में 30 का 30 सही करने के लिए हम आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवछ प्रतिमा ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले करंट में टॉपिक यही आ जाता है कि भैया बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो आवछ प्रतिमा है, ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है। तो बिल्कुल याद रखिएगा भैया, अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या किया है, अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहां पर, फिजी में, है ना, फिजी में क्या किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवछ प्रतिमा का अनावरण किया है। बिल्कुल याद रखना भैया, अभी हाल ही में, यहां पर मैं नोट करता हूं, ध्यान समझिएगा। ये क्या है भाई, अभी हाल ही में लिख देता हूं, अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने, विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात कर रहे हैं। एस जयशंकर जी ने क्या किया है, एस जयशंकर जी ने कहां पर, फिजी में, कहां पर भैया, फिजी में क्या किया है, अभी किसका अनावरण, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवछ प्रतिमा का क्या किया है, अनावरण आपका किया है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहां पर किया है, फिजी में किया है। और फिजी में इन्होंने क्या किया है भाई, फिजी में इन्होंने क्या किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवछ प्रतिमा का अनावरण आपका किया है। आवछ मतलब आधा प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम आपको बताने चल रहे हैं, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, अभी हाल ही में फरवरी माह की घटना थी, पिछले महीने की। तो उसमें फिजी में आपके क्या, फिजी में ये आपके यात्रा पर थे, आधिकारिक यात्रा पर थे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। ठीक है, और वहीं पर अगर बात करेंगे, वहीं पर इन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवछ प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी वहां पर आपका जो फिजी स्थान है, वहां पर 12वां विश्व सम्मेलन आयोजन किया गया था। बिल्कुल याद रखिएगा। और इस 12वें विश्व, अभी देखिएगा कौन सा सम्मेलन है भैया, ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, ये आपका हुआ कहां पर भैया, आपका फिजी में हुआ है। कहां पर, फिजी में हुआ है। और फिजी में क्या किया है इन्होंने, आपका फिजी में ही इन्होंने क्या किया है, आपका 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में इन्होंने
भाग लिया। किसने? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने क्या किया है, उसमें भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। कौन सा था ये आपका इस बार 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। पूछ लेगा भाई कि जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये आपका कहां पर हुआ था, तो जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये आपका कहां पर हुआ, फिजी में हुआ है। और इसी आधिकारिक यात्रा के दौरान फिजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवछ प्रतिमा का अनावरण आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। भाई ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा बात करते हैं सरदार पटेल की बात, हम तो चर्चा करेंगे इंटरलिंक करके चीजों को। ठीक है, करंट में देखिए क्या क्या आपसे पूछेगा। सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा, रटा के छोड़ूंगा भाई। अगर ईमानदारी के साथ हमारे साथ आप लगते हैं कि लगता है कि नहीं हमारे एग्जाम के लिए वैल्यूएबल होगा भाई, तभी पढ़िएगा और आप एग्जाम को इस बार क्रैक कर जाइएगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक होते हैं जो आप गलत करके आते हैं, उन प्रश्नों को इस बार आप एग्जाम में गलत ना करिए। ठीक है, चलिए देखिए कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो आवछ प्रतिमा है चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या किया है, फिजी में इसका क्या किया है, अभी उद्घाटन आपका किया, अनावरण किया है। और ये अनावरण कब किया है भैया, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन अभी हाल ही में हो रहा था, और इसी 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के फिजी में क्या किया, इन्होंने अनावरण आपका किया है। तो बात आती है किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आती है भैया। किसकी बात आती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आती है। इनके बारे में देखिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे एग्जाम के लिए बनते हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिएगा इंटरलिंक करता हूं चीजों को, क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इनको जो सरदार की उपाधि दिया गया था, जो सरदार पटेल की इनको उपाधि दिया गया था, एक सत्याग्रह हुआ था जिसका नाम क्या था, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है ना, अभी ये क्वेश्चन देखिए आपसे पीसीएस के हिटेड क्वेश्चन में आपसे बता रहा हूं, पीसीएस इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, ये आप देखिएगा ये क्या कह रहा है, आपका पूछा गया क्वेश्चन है आपका, सरदार पटेल, जो आपका सरदार पटेल की उपाधि दिया गया था किस सत्याग्रह में दिया गया था, सरदार पटेल की उपाधि। ठीक है, सरदार पटेल की उपाधि किस सत्याग्रह में आपका दिया गया था, यानी कि कब दिया गया था, सरदार पटेल की उपाधि इनको कब दिया गया था भैया, हुआ था क्या, बारदोली सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह आपका, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह में क्या किया गया था इनको, यानी कि सरदार पटेल की उपाधि दिया गया था। मैं सरदार पटेल की बात, आवछ प्रतिमा का अनावरण किया गया इसलिए मैं आपसे बता दे रहा हूं। ठीक है, इंटरलिंक करके चीजों को। और देखिए और सरदार पटेल के बारे में और बातें करेंगे। ये भारत के आपके पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ये भारत के पहले गृह मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के क्या रह चुके हैं भैया, ये आपके पहले गृह मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, रह चुके हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद और क्या पूछ सकता है, इनको भारत रत्न 1993 में सम्मानित किया गया है, इनको भारत रत्न सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, तो भारत रत्न से जो आपका सम्मानित किया गया, ये आपका कब किया गया भैया, 1993 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो भारत रत्न से भी 1993 में इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये क्या है भाई, पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और जो पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने भैया, ये कब बने थे, 1931 में। कब, 1931 में। ये भी आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष आपके कब बने थे, 1931 में पहली बार कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर, यानी कि आप लोग जानते हैं इन्हीं के जन्म दिवस अवसर पर 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, क्या किया जाता है भैया, एकता दिवस मनाया जाता है, एकता दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है ना, जन्म दिवस के अवसर पर, जन्म दिवस के
अवसर पर क्या किया जाता है, एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभी देखिए एकता दिवस की बात करते ही आपका मनाया कब जाता है भाई, प्रत्येक 31 अक्टूबर को आपका राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। किस रूप में भैया, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में यह आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, आप लोग को एक याद होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, याद है कि नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का, ऐसे ही आप देख लीजिएगा, इन्हीं से रिलेटेड है आपका एक स्टैचू जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो अनावरण आपका किया है, अनावरण आपका किया है कहां पर भैया, गुजरात में। कहां पर, गुजरात में एक जिला है आपका नर्मदा जिला। ठीक है ना, गुजरात के कहां पर भैया, नर्मदा जिले के किनारे आपका क्या किया गया, आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करेगा, हाइट की बात करेगा भैया, ये हाइट इसकी कितनी है, तो 597 फीट क्या है इसकी ऊंचाई है। कितना फीट है, 597 फीट इसकी ऊंचाई है। और अगर मीटर की बात करेगा तो 182 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे पूछेगा किसने बनाया है ये, तो राम वी सुतार ने क्या किया है, इसको बनाया है। और किस कंपनी ने आपका जिम्मेदारी ये लिया था, ये भी आप याद रखिएगा, L&T कंपनी। ठीक है, L&T कंपनी ने क्या किया था, ये आपकी जिम्मेदारी लिया था, किसका, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने का। तो बिल्कुल याद रखिएगा, गुजरात के नर्मदा जिले में, नर्मदा जिले पे क्या किया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण आपका किया गया, यानी कि एकता की स्टैचू आपकी बनाई गई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका अनावरण किया है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवश्यक प्रतिमा की बात आ गई भैया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जितने इंटरलिंक करके पॉइंट बता रहा हूं आप नोट करते जाइए। ठीक है, अभी देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवश्यक प्रतिमा का अनावरण तो आपको किया गया फिजी में, और कब किया गया, आपका विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूरी जानकारी हो गई। अब आइए थोड़ा सा हम विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन, अब देखिए जो विश्व हिंदी सम्मेलन की थोड़ा सा हम बात करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आप देखिएगा। अगर बात करेंगे इनके, चलिए अभी थोड़ा सा विश्व हिंदी सम्मेलन की थोड़ा सा हम बात करें भैया, तो विश्व हिंदी सम्मेलन ये आपका आयोजन आपका कहां पर हुआ, कब किया गया, तो ये फरवरी माह में किया गया भैया। कब किया गया है, आपका फरवरी माह में विश्व हिंदी सम्मेलन का ये आपका आयोजन किया गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है भैया, क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। तो देखिए दोस्तों तैयार रहिए। अब देखिए हम आपको इसमें थोड़ा सा कुछ संशोधन इसमें बताना। अगर थोड़ा सा बात करते हैं हिंदी सम्मेलन की, ठीक है ना, थोड़ा हिंदी सम्मेलन की बात करें, हिंदी सम्मेलन के बारे में आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए देख लेना मेरे प्यारे भाई, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए कैसे आपका बन जाता है। अगर हम बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस, देखिएगा इसी में इंटरलिंक करके आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस की हम थोड़ा सा बात करने चल रहे हैं। तो आपका जो आपका 12वां विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया गया है, बात आती है हिंदी की। किसकी बात आती है? हिंदी की। और ये आपका मनाया पर आपका कहां पर गया है? आपका फिजी में मनाया गया, ठीक है ना।
फिजी की कैपिटल क्या है आपका, क्या है भैया, सुआ है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं हिंदी में, तो देखिए हिंदी में आपका 3 संशोधन हुआ। सबसे पहले एक याद रखिएगा, आपका 21वां संविधान संशोधन, याद कर लो भैया, ये पॉइंट जो पीसीएस के सब हीटेड क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है, कौन सी भाषा आपकी जोड़ी गई थी भैया, सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भैया, सिंधी भाषा आपकी जोड़ी गई थी। ये भी आप पॉइंट क्या करेंगे, कौन सा संविधान संशोधन है भैया, आपका 21वां संविधान संशोधन है। इसके द्वारा आपका क्या किया गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं इसके बाद एक संशोधन और होता है, कौन सा संशोधन है आपका भैया, 71वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 71वां संविधान संशोधन। और इस 71वें संविधान संशोधन द्वारा 71वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है, 71वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। और इस 71वें संविधान संशोधन द्वारा आपकी भैया कौन कौन सी भाषाएं आपकी जोड़ी गई थी, ठीक है ना, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए हाँ देखिए, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, अगर 71वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, कौन सी आपकी जोड़ी गई है भैया, कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है ना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। थोड़ा सा भैया टेक्निकली इशू के कारण थोड़ा सा समस्या कुछ बीच में हो रही है, ठीक है, उसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। अब सही हो गया है, तो चलिए ठीक है, ये आपकी भाषाएं आपकी जोड़ी गई, ठीक है ना, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। कौन सा संशोधन है आपका, 71वां। 21वें संविधान संशोधन के तहत आपकी कौन सी भाषा, आपका सिंधी भाषा आपकी जोड़ी गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे प्यारे भाई आप याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या करेगा भाई, आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, अच्छा बताइए आपका इसमें क्या था, 92वां संविधान संशोधन, एक बार जरूर कमेंट करके जरूर मेरे प्यारे भाई आप बताइएगा। इस 92वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है ना, एक हुआ था आपका 92वां संविधान संशोधन, बोडो डोगरी, यहां पर मैं लिख देता हूं, बोडो डोगरी, मैथिली और क्या आ जाता है आपका संथाली, ठीक है। कौन कौन सी है भैया, आपका बोडो है 92वां संविधान संशोधन के तहत, एक बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया, संथाली होगा। ये जो आपकी 4 भाषाएं हैं ना, ये जो आपकी 4 भाषाएं हैं, ये आपके 92वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, इसे आपका ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। तो भाषाओं की बात आ गई, तीनों आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपके आरओ 2016 में क्वेश्चन आपके पूछा गया था, जो भी आपके पेपर दिए होंगे आरओ 2016 के, उसमें देखिए आपसे पूछा गया था ये संशोधन। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा आपका सिंधी भाषा, 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली आपकी जोड़ी गई, और 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा आपकी जोड़ी गई है। ये पॉइंट आप याद रखना भाई, देखिए इतने इंटरलिंक करके क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट आपका क्या आ जाता है, अगला सेशन क्या था आपका, तो अगला क्या था आपका, रणजी ट्रॉफी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवाज प्रतिमा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए। अब रणजी ट्रॉफी हम आपको बताने चल रहे हैं, ठीक है। रणजी ट्रॉफी, ये देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवाज प्रतिमा का जितने पॉइंट आपके बनते हैं, स्क्रीनशॉट आप क्या कर सकते हैं, इसको आप आराम से ले सकते हैं। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलें, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में जितने भी ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आपका क्या आ जाता है भाई, एक पॉइंट है आपका रणजी ट्रॉफी, दूसरा पॉइंट आपका क्या आ जाता है भाई, रणजी ट्रॉफी, ठीक है। रणजी ट्रॉफी की हम थोड़ा सा बात करने चल रहे हैं, इसको भी आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें क्या बनते हैं रणजी ट्रॉफी में, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं, अभी सौराष्ट्र ने अभी 19 फरवरी को क्या हुआ, फाइनल में बंगाल को 9 विकेट से हरा दिया, ठीक है ना। रणजी ट्रॉफी देखिए अभी हाल ही में चर्चा में क्यों, सबसे पहला सवाल तो यही हो जाता है, चर्चा में क्यों है भैया। तो अभी हाल ही में सौराष्ट्र ने किसने हराया भैया, अभी हाल ही में सौराष्ट्र ने किसको हराया भैया, बंगाल को 9 विकेट से हराया है, 9 विकेट से हराया, ठीक है, 9 विकेट से हराया है।
तो बिल्कुल याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी 2023 की हम बात कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी 2023। ये सब क्वेश्चन पीसीएस में हिटेड है, पूछते खूब है। ठीक है, तो सौराष्ट्र ने ये जीता किसने, तो आप बिल्कुल याद रखिए किसने जीता, आपका सौराष्ट्र ने। हराया किसको भैया, बंगाल को हराया। कितने विकेट से हराया है, 9 विकेट से हराया है। ये भी आप क्या करिएगा भैया, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आयोजन आपका कहां पर हुआ है, तो कोलकाता के ईडन गार्डन में इसका आयोजन हुआ। ये भी आप याद रखिएगा, आयोजन पूछ सकता है। इसका आयोजन आपका कहां पर हुआ है, तो कोलकाता के ईडन गार्डन में। ठीक है, कोलकाता के ईडन गार्डन में क्या हुआ है, ईडन गार्डन। और कोलकाता के ईडन गार्डन में क्या हुआ है, इसका आयोजन आपका किया गया है। रणजी ट्रॉफी का क्या किया गया मेरे प्यारे भाई, आयोजन आपका किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सौराष्ट्र ने पहली बार ये आपका जो खिताब जीता था, सौराष्ट्र ने पहली बार, सौराष्ट्र की अगर बात करते हैं, सौराष्ट्र ने पहली बार यह खिताब, पहली बार यह खिताब कब जीता था भैया, यह खिताब 2019-20 में जीता था पहली बार। ठीक है, 2019-20 में यह खिताब आपका जीता था। तो भैया किसकी बात कर रहे हैं हम, सौराष्ट्र की। क्योंकि सौराष्ट्र इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सौराष्ट्र क्या है, अभी 2023 में रणजी ट्रॉफी का क्या रहा है भैया, आपका विजेता ये रहा है। इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, सौराष्ट्र के अभी कप्तान की बात कर देंगे, कौन है भैया, उनादकट। सौराष्ट्र के जो आपके कप्तान है उनका नाम क्या है, उनादकट। ठीक है ना, उनादकट। ये आपके सौराष्ट्र के क्या है भैया, कैप्टन है, कैप्टन। ठीक है, सौराष्ट्र जो आपकी टीम है इसके क्या है, ये कैप्टन है। और उनादकट की हम थोड़ा सा बात करते हैं, इनको मैन ऑफ द मैच दिया गया है, मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया, मैन ऑफ द मैच से क्या किया गया है, इनको नवाजा गया। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी से इतने क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो भैया याद कर लीजिएगा। इसमें देखिए क्या पूछेगा, रणजी ट्रॉफी 2023 चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराया। कितने विकेट से भैया, 9 विकेट से हराया है किसको, बंगाल को। ये आयोजन आपका कहां पर हुआ, कोलकाता के ईडन गार्डन में। सौराष्ट्र ने पहली बार यह खिताब 2019-20 में जीता था, यह दूसरी बार है। इसके बाद अगर सौराष्ट्र के कैप्टन की बात करेंगे, आपके कौन है, उनादकट। उनादकट की बात करेंगे, इनको मैन ऑफ द मैच से क्या किया गया है, नवाजा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे प्यारे भाई आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम में बनते हैं। आइए थोड़ा सा हम कुछ ट्रॉफियों पर चर्चा कर देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपके मैच के ट्रॉफी। ठीक है ना, कुछ क्रिकेट ट्रॉफी, कुछ महत्वपूर्ण क्रिकेट ट्रॉफी। ठीक है, या खेल से संबंधित प्रश्न आप केवल देख लीजिए, खेल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, खेल की बात आई, स्पोर्ट्स की बात आई भैया, तो इसलिए मैं आपको खेल से संबंधित प्रश्न ही आपको बता दे रहा हूं कि खेल में आपके कौन कौन से पुरस्कार आपके कौन कौन से आपका जीता है। ठीक है, जैसे सौराष्ट्र ने जीता रणजी ट्रॉफी, ऐसे और ट्रॉफियों पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। जैसे अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं भैया, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। ये भी आप याद रखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी आपका किसने जीता है भैया, तो विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है, आपका सौराष्ट्र की रहा है, आपका क्या विजेता। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन सा रहा है, आपका सौराष्ट्र रहा है। इसके बाद अगर बात करेंगे उप विजेता कौन रहा है, यानी किसको हराया है भैया, ये उप विजेता की अगर बात करेगा तो उप विजेता कौन आ जाता है, आपका महाराष्ट्र। कौन सा उप विजेता है आपका, महाराष्ट्र क्या है आपका, ये उप विजेता है। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी का, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर आपका आ जाता है कौन सा, आपका क्रिकेट एशिया कप। क्रिकेट एशिया कप का विजेता कौन सा रहा है भैया, याद कर लो, याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, क्रिकेट एशिया कप का विजेता आपका कौन है, विजेता भैया आपका कौन है, बस वन लाइनर में फैक्ट में आप याद रखिएगा। श्रीलंका जो है ये आपके क्रिकेट एशिया कप में क्या है, आपका ये विजेता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिएगा 32वां थॉमस कप। 32वां थॉमस कप किसने जीता है, 32वां थॉमस कप किसने जीता है, तो 32वां थॉमस कप किसने जीता है भैया, भारत ने क्या है, ये आपका 32वां थॉमस कप जीता है इन्होंने। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की बात करेंगे तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है भाई,
तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? आपके भारत ने। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन आपसे खूब पूछेगा, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन जो आप गलत करके चले आते हो करंट अफेयर में, इस बार क्वेश्चन 100% गारंटी देता हूं, इस बार क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे, बस इतना आप पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है, इतने पढ़ के चले जाइएगा, आपसे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आईसीसी 2020 विश्व कप आपका किसने जीता है? ये तो आपको पता होगा ना, आईसीसी 2020 विश्व कप। यहां पर मैं लिख देता हूं, आईसीसी 2020 विश्व कप का विजेता आपका कौन सा है भैया? तो इंग्लैंड आपका क्या है? इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड क्या है आपका आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप का भैया ये क्या है आपका? विजेता है, ठीक है, इतने पॉइंट आपके बनते हैं। उबेर कप किसने जीता है? उबेर कप, ये भी खूब पूछता है, उबेर कप वाला कई बार पूछा गया है। उबेर कप का विजेता आपका कौन सा है? दक्षिण कोरिया क्या है? उबेर कप का ये क्या है भाई? आपका विजेता है, ठीक है। तो इतने फैक्ट्स आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये पॉइंट आप क्या करिएगा, खेल से संबंधित प्रश्नों को भी 100% रट के जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। एक आपका तीसरा पॉइंट था, अब देखिएगा तीसरा टॉपिक क्या थी आपकी? तीसरा टॉपिक था सुजलाम सुफलाम अभियान, ठीक है। सुजलाम सुफलाम अभियान को आइए हम देखते हैं। सुजलाम सुफलाम अभियान, इस टॉपिक के बाद सभी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। सुजलाम सुफलाम अभियान, तीसरी टॉपिक क्या है आपका? सुजलाम सुफलाम अभियान, ठीक है। देखिए जो डिटेल करने वाला क्वेश्चन उसको मैं डिटेल में आपको बता दिया, बहुत कम समय में है आपको कि बहुत ज्यादा डिटेल में आप पढ़ें, लेकिन जो क्वेश्चन बताऊंगा बहुत हिटेड बताऊंगा, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब देखिए सुजलाम सुफलाम अभियान की बात करते हैं, तो गुजरात के सीएम ने अभी कहां पर भैया? गांधीनगर में। कहां पर अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में क्यों है इसको आप समझिए मेरे प्यारे भाई। तो अभी हाल ही की बात करते हैं, कहां पर? गुजरात के गांधीनगर की बात करेंगे। कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में अभी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने क्या किया है? इसका सुजलाम अभियान का 6वें चरण का अभी हाल ही में उद्घाटन किया, ठीक है। सुजलाम सुफलाम अभियान ये आपका देखिएगा, ये आपका चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने क्या किया है? ठीक है, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी ने क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, उद्घाटन किया है। और किसका उद्घाटन किया? आपका सुजलाम सुफलाम अभियान। आप कहोगे सर ये बताइए कि जो सुजलाम सुफलाम अभियान है ये आपका है क्या? इसका उद्देश्य क्या है? तो जल के स्तर को क्या करना, इसका देखिए उद्देश्य, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मेरे प्यारे भाई, याद कर लीजिएगा। ये क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि जल के स्तर को ऊपर उठाना और वर्षा के जल को क्या करना? संग्रहण करना, ठीक है। इसका क्या है उद्देश्य? क्या है? जल के स्तर को ऊंचा उठाना, जल के स्तर को ऊंचा उठाना, जल के स्तर को ऊंचा उठाना और जल के स्तर को ऊंचा उठाना और क्या करना भैया? और वर्षा के जल को संचयन करना, और वर्षा के जल का क्या करना भैया? संचयन करना, ठीक है ना, यानी कि संग्रहित करना। तो बिल्कुल आप ये भी आप याद कर सकते हैं भैया, ये क्या है आपका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ आपका सुजलाम सुफलाम अभियान के 6वें चरण का अभी हाल ही में ये उद्घाटन किसने किया है? गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी ने क्या किया है? इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। इसको मेरे प्यारे भाई आप क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर बात करेंगे 31 मई 2023 तक ये जो आयोजन आपका किया जाएगा, ये आपका आयोजन कब तक किया जाएगा? पॉइंट आप ये भी आप याद रखिएगा भैया। तो 31 मई 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा, 31 मई 2023 तक, ठीक है, 2023 तक लगभग 104 दिन इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन आपका किया जा रहा है भैया। ये आप जरूर पॉइंट आप याद रखिएगा। किसकी बात है? सुजलाम सुफलाम अभियान की। देखना बात जल की आ जाती है, किसकी बात आती है? जल की बात आती है। जल के बारे में आप क्वेश्चन देखिएगा। अगर हम थोड़ा सा यहीं पर पॉइंट आगे नोट कर लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। चलिए अगर हम थोड़ा सा जल की बात करते हैं, जल से संबंधित प्रश्न की बात करें, देखिए आपका मनाया जाता है एक विश्व जल दिवस, है ना, विश्व
जल दिवस, बताइए आपका विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस भैया, विश्व जल दिवस कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, जिससे हमको पता चलेगा आपको चीजें समझ में आ रही है कि अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को क्या किया जाता है? आपका विश्व जल दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। तो देखिए हर बार एक थीम के साथ ये आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो भैया देखिएगा विश्व जल दिवस 2022 की थीम भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, भूजल अदृश्य को, भूजल अदृश्य को, अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ठीक है, दृश्यमान बनाना, ये क्या है आपका भैया, यानी कि ये थीम है और इसी थीम के साथ क्या किया जा रहा है आपका, यानी कि विश्व जल दिवस आपका मनाया जा रहा है। देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर एक पॉइंट लिख के बताइएगा, ये 2022 की थीम है और 2023 की थीम क्या होगी? 2023 की थीम क्या होगी? मैं आपको शॉर्ट वीडियो में आपको इसकी थीम बताऊंगा आंसर के रूप में, लेकिन आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा 2023 की थीम क्या होगी। ये आपके लिए सवाल है, आप भी थोड़ा सा भैया थोड़ा सा हमारे साथ एक्टिव रहिए। ठीक है, तो 2023 में इसकी थीम क्या होगी ये भी आप याद। बात जल के आगे सुजलाम सुफलाम अभियान की, इसलिए मैंने इतने पॉइंट आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब सुजलाम सुफलाम अभियान के बाद अब एक पॉइंट आपका आ जाता है भैया वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ, तो वुमेन्स प्लेयर ऑफ द पूछेगा भैया किसकी बात कर रहा है? वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, तो जो आपका वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ है, यानी कि फरवरी महीने का बात कर रहा है, अभी फरवरी महीना इसके पहले बीता है, तो फरवरी महीने का जो वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ है वो किसे आपका दिया गया? ठीक है ना, फरवरी माह का जो आपका वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ है, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ है, प्लेयर ऑफ द मंथ, ये आपका बनाया किसे गया भैया? किसे आपका प्लेयर ऑफ द मंथ? एशले गार्डनर। ठीक है ना, क्या नाम है इनका? एशले गार्डनर। और इनको किस माह का भैया? फरवरी माह, यानी कि 2023 की बात है। 2023 वाला आपसे पूछेगा, खूब पूछेगा भाई, क्योंकि 14 मई को पेपर है ना, तो ये फरवरी वाला आपसे पूछ सकता है। देखिए अगर आपको प्लेयर ऑफ द मंथ की पूरी डिटेल में चाहिए जनवरी, यानी कि 2022 का जनवरी से लेके जनवरी तक, तो आपके जनवरी से लेके जनवरी तक नीचे आपके एक वीडियो पड़े हैं, आपके प्लेयर ऑफ द मंथ थे, और इन प्लेयर ऑफ द मंथ के मैंने पुरुष और महिला दोनों को बताया है, उसको आप देखिएगा फुल डिटेल में। ठीक है, ये केवल फरवरी महीने का बता रहा हूं, इसके पहले जनवरी तक मैंने जनवरी से लेके जनवरी 2022 से लेके जनवरी 2023 तक प्लेयर ऑफ द मंथ का मेरा एक नीचे वीडियो पड़ा होगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, वहां पर पुरुष और महिला दोनों को बताया हूं मैं। ठीक है, लेकिन अभी फरवरी महीने का इसमें केवल मैं बता रहा हूं कि फरवरी महीने का वुमेन्स ऑफ द प्लेयर किसे बनाया गया? आपका एशले गार्डनर जी को प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो अगर बात करेंगे ग्रेस स्क्रिप्स, ग्रेस स्क्रिप्स को भी याद रखिएगा, जनवरी माह का ग्रेस स्क्रिप्स। ठीक है, ग्रेस स्क्रिप्स, और ग्रेस स्क्रिप्स को ये जनवरी माह का क्या किया गया है? प्लेयर ऑफ द मंथ आपका चुना गया। फरवरी माह का आप वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ आपका एशले गार्डनर, लेकिन जनवरी माह 2023 का किसको चुना गया था? ग्रेस स्क्रिप्स को ये चुना गया था। दोनों के दोनों आप क्या करेंगे भैया? आप याद रखेंगे, ये आपके इंग्लैंड के आपके क्या है भैया? ये प्लेयर हैं। ये कहां के? इंग्लैंड के, इंग्लैंड के आपके प्लेयर हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं ये, और ये आपके एशले गार्डनर जी आपके कहां भैया? ऑस्ट्रेलिया। रट डालिएगा भैया, रट डालिएगा। मैं आपसे बार बार बातें कर रहा हूं कि 100% भैया पढ़ के जाना, तो पढ़ के ही जाइएगा। ये आपसे देखिए आपके वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ क्या है? फरवरी माह का वुमेन्स ऑफ द प्लेयर ऑफ एशले गार्डनर, और आपके जनवरी माह के जो आपके प्लेयर ऑफ द मंथ है ग्रेस स्किप, दोनों महिलाओं वाली बात किया है, लेकिन और सब इसका फुल डिटेल चाहिए तो पिछली वीडियो आपका, पिछली वीडियो देखिएगा, पिछली वीडियो आपकी पड़ा हुआ है प्लेयर ऑफ द मंथ का, उसमें देखिए आपका दिया है प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ, उसमें देखिए टैगलाइन भी दिया होगा जनवरी 2022 से जनवरी 2023, इसकी वीडियो पीछे पड़ी, उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा डिटेल मैंने बताया। हालांकि थोड़ा सा दूसरे बोर्ड पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट है, बेहतरीन तरीके से आप क्या करिएगा? पढ़ डालिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला देखिए, हाँ अगला देखिए आपसे क्या करें। अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है ये भी देख लीजिए भैया। मैंने क्या क्या अभी पढ़ लिया इसको देख लीजिए, क्या क्या हमने पढ़ा है भैया।
अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आपका, सबसे पहला पॉइंट पढ़ लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पढ़ लिया, उसके बाद रणजी ट्रॉफी पढ़ लिए हैं, सुजलाम सुफलाम अभियान ये भी पढ़ लिए हैं, उसके बाद वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद फिर अब थोड़ा सा देखना है क्या आपका संतोष ट्रॉफी, किसकी हम चर्चा करने चल रहे हैं भैया, आपका संतोष ट्रॉफी का, ये आप देख लीजिएगा। और आपके संतोष ट्रॉफी के बाद आपके पीआईबी के महानिदेशक को भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए संतोष ट्रॉफी की बात यही हम आपको बता देते हैं, यही आपको लिख देते हैं कि संतोष ट्रॉफी के बारे में, ठीक है। कर्नाटक ने 54 साल का इंतजार खत्म करते हुए संतोष ट्रॉफी का आपका खिताब जीता है। संतोष ट्रॉफी यहां पर मैं लिख देता हूं, संतोष ट्रॉफी का खिताब, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का खिताब आपका किसने जीता है भैया, तो केवल यही आपको जानना है, संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो ये कर्नाटक ने आपका संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। किसने, कर्नाटक ने। कितने साल बाद ये आपका जीत रहे हैं भैया, 54 साल बाद। कितने साल बाद, 54 साल बाद ये आपकी ये ट्रॉफी आपके जीत रहे हैं, जिसका नाम क्या है, संतोष ट्रॉफी। तो पूछ लेगा संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता आपका कौन सा रहा है, कौन सा राज्य रहा है, तो कर्नाटक राज्य क्या रहा है आपका, संतोष ट्रॉफी का ये आप विजेता रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट करिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट आपसे इससे क्या करे भैया, पीआईबी के निदेशक के बारे में। हाँ एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये आपकी सऊदी अरब की राजधानी लिख ही देता हूं, घबराइए ना, ठीक है। संतोष ट्रॉफी, आप कहोगे सर थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बिल्कुल भैया जल्दी नहीं करेंगे तो आगे क्लास भी है, ठीक है, धैर्यता के साथ आप पढ़िएगा। देखिए संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं, इस बार विजेता कौन है, मैं यहाँ पर डिटेल में लिख देता हूं। विजेता आपका कौन है भैया, आपका कर्नाटक है, कर्नाटक है। कितने साल बाद ये आपका ये जीता है कर्नाटक, 54 साल बाद ये आपका जीता है। और ये आपका मैच आपका कहां पर हुआ है, यूएई, सऊदी अरब में क्या हुआ है आपका, सऊदी अरब में क्या हुआ है, इसका आयोजन आपका हुआ किसका, संतोष ट्रॉफी का। लेकिन इसका आयोजन कहां पर हुआ, सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम। कौन भैया आपका है, किंग फहद स्टेडियम, ठीक है ना, किंग फहद क्रिकेट स्टेडियम। तो किंग फहद क्रिकेट स्टेडियम आपका है कहां पर भैया, सऊदी अरब में आपका एक स्थान है आपका रियाद, ठीक है ना, कौन सा स्थान है, रियाद। और वहीं पर रियाद में आपका क्या है, किंग फहद क्रिकेट स्टेडियम, वहीं पर आपका हुआ था क्या, संतोष ट्रॉफी, जिसका विजेता आपका कौन सा राज्य रहा है, आपका 54 साल बाद आपका विजेता बना है कौन सा, कर्नाटक आपका विजेता बना हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको जरूर मेरे प्यारे भाई आप क्या करिएगा, याद करिएगा, ठीक है। अच्छा बताइएगा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे मैच करने के लिए दे देते हैं। तो संतोष ट्रॉफी क्या है आपका, फुटबॉल से संबंधित है भैया, ये आप याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। किसके, फुटबॉल से क्या है, ये आपका संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, जिसका नाम क्या है आपका संतोष ट्रॉफी, ठीक है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। चलिए ये संतोष ट्रॉफी की बात हो गई। अब देखिए अगला पॉइंट मैं आपको क्या बताने चल रहा था भाई, ये एक आपका पीआईबी के महानिदेशक यानी कि पीआईबी के निदेशक देखिए कौन बनाएंगे, सातवां प्रश्न है आपका पीआईबी के निदेशक के बारे में। आइए देख लेते हैं कौन पीआईबी के निदेशक आपके बनाए गए हैं, ठीक है ना। पीआईबी के निदेशक, पीआईबी के निदेशक, ठीक है, पीआईबी के निदेशक, ये देखिएगा ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, इनको भी हम समझ लेते हैं फटाफट जल्दी से। चर्चा में क्यों है आपके पीआईबी के निदेशक, तो देखिए अगर पीआईबी के निदेशक की बात करते हैं, पीआईबी के निदेशक अभी हाल ही में अपॉइंट आपके किए गए भैया, क्या किए गए आपके अपॉइंट किए गए हैं कौन, पीआईबी के निदेशक जी। और इन पीआईबी के निदेशक की हम चर्चा करते हैं, इनका नाम क्या है, इनको भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो भारतीय सूचना सेवा आयोग के अधिकारी राजेश मल्होत्रा का आप लोग नाम जानते होंगे। पीआईबी के निदेशक जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं ये आपके क्या हैं, राजेश मल्होत्रा जी, ठीक है। राजेश मल्होत्रा का नाम केवल आपको याद रखना है कि पीआईबी के जो महानिदेशक आपके बनाए गए इनका नाम क्या है, राजेश मल्होत्रा। ये आपके क्या है, पीआईबी के निदेशक अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो आपके अगर पीआईबी की बात करते हैं, पीआईबी मतलब क्या हो गया, भारतीय सूचना सेवा है ना, पब्लिक, ये आपका पीआईबी, ये आपका इसी के निदेशक आपके बनाए गए, ठीक है ना। तो भारतीय सूचना सेवा आईएसएस के अधिकारी राजेश मल्होत्रा को पीआईबी का प्रधान निदेशक आपका बनाया गया है। तो प्रेस सूचना कार्यालय यानी कि अगर हिंदी में आपसे ये पीआईबी
पीआईबी अगर लिख के देगा तो इसको क्या लिखेगा भैया, प्रेस सूचना कार्यालय लिखेगा। कहेगा भैया बताइए कि प्रेस सूचना कार्यालय के निदेशक कौन बनाए गए। हिंदी में कुछ लोग हमेशा पीआईबी नाम सुनते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जाम में आपसे घुमा फिरा सकता है आपका माइंड, ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। तो पीआईबी के निदेशक कौन बनाए गए, प्रेस सूचना कार्यालय के निदेशक आपके कौन बनाए गए, राजेश मल्होत्रा जी आपके बनाए गए हैं निदेशक, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, डीडी न्यूज के महानिदेशक यानी कि डीडी न्यूज में इन्होंने आपका काम किया है, निदेशक के रूप में इन्होंने काम किया राजेश मल्होत्रा जी ने, और इनको पीआईबी का निदेशक के रूप में आपका बनाया गया। ये पॉइंट आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखना भैया नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, आपका अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस, भाषा से संबंधित मैंने आपको प्रश्न शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, वो आप याद रखिएगा। केवल आपको यही बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं, ये आपका मनाया कब जाता है और ये आपका मनाया कब गया है, किसके द्वारा ये आपका मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी बांग्लादेश की अगर बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से अभी देखिए सम्मानित किया गया है। अभी देखिए किसकी हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश, ठीक है ना। पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा, हम किसकी बात करने चल रहे हैं भैया, बांग्लादेश की थोड़ा सा बात करने चल रहे हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है आपके, शेख हसीना जी। और इन शेख हसीना ने भैया जो आपका अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार, यहां पर लिखिएगा, यहां पर अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार लिखिए, दिवस मत लिखिए, ये अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार की बात कर रहा है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार जो है बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने ये अभी हाल ही में प्रदान किया है, और ये किसको प्रदान किया भैया, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को। किसको भैया, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को क्या किया है, इन्होंने अभी हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने ये इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट आप याद रख लेना भैया। बात बांग्लादेश की आ जाती है, बांग्लादेश के बारे में आप समझिएगा, इसके कैपिटल तो आपका क्या है भैया, ढाका है। और बांग्लादेश की अगर बात करेंगे, अभी हाल ही में करंट के क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो अभी मोदी द्वारा क्या किया गया है, एक मैत्री पाइपलाइन परियोजना आपकी फैलाई गई है, ठीक है। ये भी कनेक्ट करके आप याद रखिएगा, मैत्री पाइपलाइन, ठीक है, मैत्री पाइपलाइन परियोजना आपकी लॉन्च किया गया है परियोजना। इसके माध्यम से आपका भारत और बांग्लादेश के बीच एक पाइपलाइन क्या किया जाएगा, बिछाया जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तो आपसे पूछेगा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को, डॉक्टर यानी कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। अब देखिएगा एक पॉइंट आपका क्या आ जाता है, आपका 9वां क्वेश्चन, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर, ठीक है, ये भी आप नोट करिएगा, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो भारत के 24 वर्षीय चेस प्लेयर विघ्नेश एनआर की बात कर रहे हैं, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर, ठीक है। ये आपका देखिएगा 9वां क्या है आपका, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ठीक है, ग्रैंड मास्टर आपके कौन बने हैं भारत के। तो भैया बिल्कुल याद रखिएगा फटाफट एक बार, तो विघ्नेश एनआर को आप नाम याद रखिएगा, विघ्नेश एनआर की बात करते हैं। विघ्नेश एनआर ये क्या है, आपके भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर के रूप में अभी हाल ही में बनाए गए, ठीक है। तो देखिए ग्रैंड मास्टर क्या होता है, ये शतरंज के क्षेत्र में एक सबसे बड़ी उपाधि होती है, यानी कि शतरंज के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपाधि, शतरंज के क्षेत्र में, यानी कि शतरंज खेल की ये क्या है, सबसे बड़ी उपाधि होती है, सबसे बड़ी उपाधि होती है, सबसे बड़ी उपाधि होती है। और सबसे बड़ी जो उपाधि होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया, आपका ग्रैंड मास्टर। और यही ग्रैंड मास्टर जो 80वें अभी हाल में बनाए गए हैं वो विघ्नेश एनआर जी आपके बनाए गए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा भैया, बाई फैक्ट मैं आपसे सीधे क्वेश्चन बता रहा हूं, बस आप डायरेक्टली याद करते चलिए, ठीक है। तो विघ्नेश एनआर जी शतरंज खेल की सबसे बड़ी उपाधि होती है, और इनको अभी हाल ही में 80वें ग्रैंड मास्टर के रूप में इनको बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर थोड़ा सा बात करेंगे, इतिहास में पहली बार भारत की ग्रैंड मास्टर आपके बने हैं, दोनों भाई हैं। 79वें देखिएगा, 79वें कौन बने हैं, 79वें आपके कौन थे भैया, एम प्रणेश, ठीक है ना, क्या नाम था इनका, एम प्रणेश जी।
एम प्रणेश जी ये क्या थे आपके 79वें ग्रैंड मास्टर थे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे 78वें भी आपसे मैच करने के लिए अगर आपसे पूछ लेगा भैया 78वां, तो याद कर लेना ये सब। देखिए 78वें की बात करते हैं तो ये आपका कौस्तुभ चटर्जी। मैं आपको बताऊं ये सब क्वेश्चन का क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी हाल ही में पीसीएस जे का पेपर हुआ था, ठीक है। पीसीएस जे का जो पेपर दिए होंगे उनको पता होगा, मैच करने के लिए आपसे ग्रैंड मास्टर दे दिया गया। तो ग्रैंड मास्टर देखिए 79, थोड़ा सा 2-3 आप याद रखे रहेंगे तो मैच कर जाएंगे। तो आपका 79वें ग्रैंड मास्टर एम प्रणेश जी को याद रखेगा, 78वें कौस्तुभ चटर्जी, अभी हाल ही में जो 80वें बनाए गए विघ्नेश एनआरजी बनाए गए, ये अभी याद रखेगा क्योंकि ये ग्रैंड मास्टर की है। अच्छा बताइए पहले ग्रैंड मास्टर भारत के कौन थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर क्या नाम था? विश्वनाथन आनंद, ठीक है ना। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे आपके? विश्वनाथन आनंद। क्या नाम है भैया? विश्वनाथन आनंद। ये क्या है? भारत के पहले आपके क्या है भैया? ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो इतने पॉइंट मेरे प्यारे भैया आप क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए अब कौन सा टॉपिक बचा? याद हो रहा है ना? बिल्कुल याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लास्ट है आपका एयर शो 2023, ये आप देख लीजिएगा, लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, टॉप 10 के 10 क्वेश्चन, ठीक है। क्या है आपका? जाता है आपका एयर शो 2023, लास्ट है आपका एयर शो 2023। अब देखिएगा एयर शो 2023 भैया ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, इसको हम देखते हैं। एयर शो 2023 क्यों चर्चा में है, ठीक है। तो अभी देखिएगा एयर शो का आयोजन आपका कहां पर किया गया भैया? बंगलुरु में क्या किया गया आपका? एयर शो का अभी हाल ही में इसका आयोजन आपका किया गया है। कहां पर किया गया भैया? बंगलुरु में क्या किया गया है? एयर शो का आयोजन अभी हाल ही में ये आपका किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगर एयर शो की बात करते हैं, ये आपका कैसरा संस्करण इस बार हुआ है 2023 में। 2023 में एयर शो का ये आपका 14वां संस्करण हुआ है। कैसरा संस्करण हुआ भैया इस बार एयर शो का ये आपका 14वां संस्करण हुआ है। 14वां संस्करण ये एयर शो का कैसरा संस्करण हुआ है भैया? 14वें संस्करण आपका हुआ है। ये भी आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। तो देखिए जो एयर शो हुआ है आपका, ये इसकी एक थीम रखी गई है, ए रनवे टू ए बिलियन, यही पूछेगा, ये थीम आपसे पूछ लेगा भैया, यही आप याद रखेगा, ए रनवे टू ए बिलियन, ठीक है ना। ए रनवे टू ए बिलियन, ठीक है। तो ये क्या है भैया? एक थीम है। क्या थीम? कौन सी थीम है आपकी? ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये भी आप लिखिए, क्या है आपका? अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है आपका? ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इसी थीम के साथ, यही थीम थी आपका एयर शो जो 2023 आपका कहां पर हो रहा है? बंगलुरु में, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, बंगलुरु में इसका आयोजन अभी एयर शो का किया गया। और कैसरा संस्करण था, ये भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 2-3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, दोनों 3-4 में से एक आ जाएगा। तो बंगलुरु में आपका क्या है? एयर शो 2023 14वां संस्करण। थीम आपसे पूछेगा, थीम याद कर लेना, ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, इसी थीम के साथ आपका ये मनाया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं ये 10 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन थे। इन 10 को आप देख लीजिए। मैंने आपको क्या क्या बताया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवाज प्रतिमा, रणजी ट्रॉफी 2023, सुजलाम सुफलाम अभियान, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, और क्या बताया मैंने आपको? संतोष ट्रॉफी बताया, पीआईबी निदेशक बताया, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बताया, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर, एयर शो, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया है और उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तब भी पढ़िएगा, क्योंकि 14 मई को पेपर है आपका, और बार बार इस वीडियो को देख के आप नोट करके हमारे टॉपिक को आप रिवीजन करिएगा। आपकी डे 4 स्ट्रेटजी 2055 की है, यानी कि 55 दिन की स्ट्रेटजी में ये आपका चौथे दिन का, यानी कि चौथी क्लास आपकी मैं आपको दे रहा हूं। टॉप 10 क्वेश्चन की करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन पूछेगा भैया, मैं आपके फंसा के रहूंगा 30 के 30 क्वेश्चन, 29-28 हो सकता है, लेकिन भैया मैं पूरी कोशिश करूंगा। बस हमारे साथ लगातार आप जुड़ के सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को जरूर
उसे जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो मैं आपके सामने ले पाऊं और बेहतर से बेहतर प्रोग्राम भी मैं आपके सामने लेके आ पाऊं। हमारे सभी जितने प्यारे स्टूडेंट हैं ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहिए। मैं आपको डेली ऐसे वीडियो, कल 5वें दिन का वीडियो होगा, कल बहुत ही खास होने वाला है आपके दिन, ठीक है ना। बहुत ही बेहतर टॉपिक मैं आपको देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूछ लेगा। जैसे कुछ उद्योग से संबंधित आपके प्रश्न दे देंगे, कुछ दिवस से संबंधित प्रश्न दे देंगे, तो जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ जाए, ठीक है। तो हमारे सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, जितने प्यारे भाई हैं, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही लगातार अपना प्यार बनाए रहिए। सेशन को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।